घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था जहां धूल भरी पगडंडियां, पीपल का विशाल पेड़ और मिट्टी के घरों की कतारें किसी पुराने काल की गवाही देती थीं। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक साधारण युवक रहता था। न तो वह असाधारण रूप से धनी था, न ही बहुत शक्तिशाली, लेकिन उसके भीतर एक अनजानी बेचैनी हमेशा जिंदा रहती थी। एक प्रश्न जो उसे रातों में सोने नहीं देता था। अगर सब कुछ भाग्य है तो कर्म क्यों? और अगर कर्म ही सब कुछ है तो भाग्य कहाँ से आता है? उसका जीवन सीधा सादा था। सुबह नदी से पानी लाना, खेतों में काम करना और शाम को पीपल के नीचे बैठकर वृद्धों की बातें सुनना। लेकिन उसके मन में हमेशा यह इच्छा रहती थी कि वह इस जीवन के रहस्य को समझे। यह जीवन कैसे चलता है, सुख दुख क्यों आते हैं और इंसान का भाग्य आखिर तय कैसे होता है। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। शरीर दुर्बल, कपड़े फटे पुराने, हाथ में केवल एक लाठी और आंखों में अजीब सी शांति। गांव वाले उन्हें भोजन देने लगे, लेकिन कोई उनसे बात नहीं करता, क्योंकि ऐसे साधु आते जाते रहते थे। अर्जुन पहली बार उनके पास गया। उसने पूछा, बाबा, क्या सच में हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? साधु ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, अगर सब कुछ पहले से लिखा होता तो तू यह प्रश्न क्यों करता? अर्जुन चुप हो गया। साधु ने कहा, बहता पानी कभी अपनी दिशा खुद नहीं चुनता, लेकिन वह चट्टानों से टकराकर अपना रास्ता बनाता है। वही कर्म है। उस दिन से अर्जुन के भीतर कुछ बदलने लगा। वह सिर्फ काम करने वाला युवक नहीं रहा, वह हर काम को समझने लगा। जब वह खेत जोतता, वह सोचता, क्या यह सिर्फ हल चलाना है या यह मेरे भविष्य की नींव है? जब वह किसी की मदद करता, वह सोचता, क्या यह मेरे भाग्य की लकीर बदल रहा है? कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ा। पानी सूखने लगा, फसलें मुरझाने लगीं। गांव वाले एक दूसरे पर दोष देने लगे। कोई भगवान को दोष देता, कोई भाग्य को। लेकिन अर्जुन चुपचाप रोज दूर पहाड़ी तक जाता और वहां से मिट्टी लाकर छोटी छोटी नहरें बनाने की कोशिश करता, ताकि बारिश का पानी खेतों तक आ सके। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, पागल हो गया है ये लड़का, भाग्य में अकाल लिखा हो तो कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। वह रोज मिट्टी काटता, पत्थर हटाता और पसीने में अपने सवाल बहाता। कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ा। पानी सूखने लगा, फसलें मुरझाने लगीं। गांव वाले एक दूसरे पर दोष देने लगे। कोई भगवान को दोष देता, कोई भाग्य को। लेकिन अर्जुन चुपचाप रोज दूर पहाड़ी तक जाता और वहां से मिट्टी लाकर छोटी छोटी नहरें बनाने की कोशिश करता, ताकि बारिश का पानी खेतों तक आ सके। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, पागल हो गया है ये लड़का, भाग्य में अकाल लिखा हो तो कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। वह रोज मिट्टी काटता, पत्थर हटाता और पसीने में अपने सवाल बहाता। एक दिन अचानक बारिश हुई। बहुत तेज नहीं, लेकिन उतनी ही कि अर्जुन की बनाई छोटी नहरों में पानी भर गया। जिन खेतों को सबने सूखा मान लिया था, वहां धीरे धीरे नमी आने लगी। गांव वाले चुप हो गए। पहली बार उन्होंने देखा कि भाग्य शायद उतना कठोर नहीं जितना वे मानते थे। लेकिन जीवन की परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ साल बाद अर्जुन को शहर जाना पड़ा। वहां वह एक व्यापारी के यहाँ काम करने लगा। शुरू में वह ईमानदारी से काम करता, लेकिन जल्दी ही उसने देखा कि लोग झूठ बोलकर, मिलावट करके, दूसरों को धोखा देकर ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। उसके भीतर पुराना प्रश्न फिर उठ खड़ा हुआ, अगर बेईमान लोग सुखी हैं और मैं ईमानदार रहकर दुखी, तो कर्म का फल कहाँ है? एक दिन उसने भी रास्ता बदल लिया। उसने झूठ बोलना शुरू किया, मुनाफे में हेरफेर करने लगा और अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगा। पैसा बढ़ने लगा, सम्मान बढ़ने लगा और उसके मन का संघर्ष धीरे धीरे दबने लगा। लेकिन कर्म बहुत शांत तरीके से काम करता है, बिना शोर किए, बिना चेतावनी दिए। एक रात व्यापारी पर छापा पड़ा। सारे गलत काम सामने आ गए। अर्जुन भी पकड़ा गया। जिस समाज ने उसे सम्मान दिया था, उसी ने मुंह मोड़ लिया। जेल की उस अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ अर्जुन खुद से ही बातें करने लगा, तो यही है कर्म का फल। तुरंत नहीं आता, लेकिन आता जरूर है। उसी रात उसे वही वृद्ध साधु याद आया, वही शांत आंखें, वही मुस्कान। कुछ महीनों बाद जब वह बाहर आया, तो उसके पास न पैसा था न सम्मान, सिर्फ अनुभव था। वह वापस गांव लौटा।
टूटे हुए मन और झुकी हुई आंखों के साथ। गांव वाले अब उसे नहीं पहचानते थे। पीपल का वही पेड़, मिट्टी के वही घर, लेकिन अर्जुन बदल चुका था। एक शाम वह उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ सोच रहा था, अगर कर्म देर से आता है तो भी क्यों आता है? कौन है जो न्याय देता है? तभी गांव के बाहर वही वृद्ध साधु फिर दिखाई दिए, जैसे समय वहीं ठहर गया हो। अर्जुन उनके पास गया, लेकिन इस बार प्रश्न नहीं किया, बस उनके चरणों में बैठ गया। साधु ने कहा, अब तू पूछेगा नहीं? अर्जुन बोला, अब समझने लगा हूं। साधु मुस्कुराए, तो बोल, क्या समझा? अर्जुन ने कहा, भाग्य शायद कुछ रास्ते दे देता है, लेकिन उन रास्तों पर चलना, रुकना, भटकना, यह कर्म तय करते हैं। साधु ने कहा, और फल? अर्जुन ने आंखें बंद कीं। फल कभी तुरंत नहीं आता, जैसे बीज तुरंत फल नहीं देता, लेकिन जब आता है तो वह हमारे ही बीज का होता है। साधु धीरे धीरे दूर चले गए और उस दिन के बाद कभी नहीं दिखे। अर्जुन ने गांव में ही रहना शुरू कर दिया। उसने लोगों को पढ़ाना शुरू किया, यह नहीं कि भाग्य कैसा है, बल्कि यह कि कर्म कैसे करना है। वह कहता, परिणाम की चिंता मत करो, बस अपने कर्म को शुद्ध बना लो। साल बीते, अर्जुन बूढ़ा हो गया। एक दिन वही पीपल के नीचे बैठा हुआ, उसने आंखें बंद कीं। उसके मन में कोई प्रश्न नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ शांति थी। यह समझ कि जीवन कोई न्यायालय नहीं, कोई खेल नहीं, बल्कि कर्मों की प्रतिध्वनि है, जो देर से सही लेकिन सच्चाई के साथ लौटती जरूर है। और उसी शांति के साथ अर्जुन ने आखिरी सांस ली। उसकी कहानी गांव में रह गई, लेकिन उसका उत्तर हर इंसान के भीतर उठता रहा। भाग्य परीक्षा लेता है और कर्म उसका उत्तर लिखते हैं। इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।